आज हम चर्चा करने वाले हैं नए ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर। नए ट्यूबवेल कनेक्शन के जो 5th लोट था उसके कनेक्शन रिलीज़ होने शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं और ट्रांसफार्मर का क्या स्टेटस है। साथ ही हमने जो लास्ट वीक वीडियो बनाई थी उस पर आप सभी साथियों के क्या कमेंट्स थे, क्या क्वेरीज थी, वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे और डिस्कस करेंगे आप सभी साथियों के साथ। तो साथियों नमस्कार, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक यादव एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप सभी के जो विचार थे, जो कमेंट्स थे, उनको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHB1 अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर अपने घर बैठे प्राप्त करते रहें। आप देख सकते हैं किस प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाया जाता है और ख़ासकर किसान भाइयों के लिए हमारा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स लाता रहता है समय समय पर। और आप चाहें तो आप भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हमें किस कंटेंट पर, किस जो क्या ऐसी क्वेरी है, क्या ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको जानकारी की ज़रूरत है, हमें उस पर वीडियो बनाना चाहिए। हम उस पर गौर करके और कोशिश करेंगे आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो बना करके दें। और पीछे जो भी साथियों के कमेंट्स होते हैं मोस्टली मैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूं। कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहे बनानी पड़े, मैं कोशिश करता हूं कि जो आपकी क्वेरी हो उनको सोल्व कर सकूं। तो साथियों चलते हैं आज के विषय पर, वो कमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले क्या कमेंट्स हैं आपके। ये जो हमारा सब्जेक्ट था नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेना चाहते हैं वो भी अभी, तो नए ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए आप अप्लाई कीजिए। मैंने बताया था कि दिसंबर समाप्त होने वाला है, आप विद इन दिसंबर 2025 में अप्लाई करते हैं तो पॉसिबिलिटी है आपको 2026 के अंत तक आपका जो एप्लीकेशन है वो इंक्लूड कर लिया जाए और प्रोसेस कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप 2026 में अप्लाई करेंगे तो उस पर फिर मैटर चेंज हो जाता है, डेट ईयर चेंज हो जाती है, फिर वो नेक्स्ट लोट में आपको कंसिडर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का नुकसान देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कमेंट्स डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये पहला कमेंट है कुलदीप जी का। जी, मैंने नवंबर 2025 में अप्लाई किया है, उसमें लोड 20 का भरा था, अब 14.92 kV लोड दिखा रहा है। इसमें ट्रांसफार्मर कितने का मिलेगा बताइए जी। तो देखिए, आपने 20 bhp का लोड भरा था तो 14.92 किलोवाट होता है, यानी कि 20 bhp और किलोवाट में हम कहें तो 14.92, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आपने भरा था। इसके लिए ट्रांसफार्मर आपको 25 kVA का दिया जाएगा। 14 किलोवाट के लोड में 25 kVA का ट्रांसफार्मर। और वैसे बता दूं कि जो इंस्ट्रक्शन है वो जो ट्रांसफार्मर की 100% लोडिंग कैपेसिटी है उसका 25% लोड उस पर हम डाल सकते हैं, उस हिसाब से कैपेसिटी कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट कमेंट है, मई 2024 का कनेक्शन कब तक है हो जाने की उम्मीद है जी। तो 2024 के अभी इंक्लूड करने शुरू नहीं किए हैं, जब 2023 तक के कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद प्रोसेस दोबारा से शुरू किया जाएगा, जिसकी सूचना हमें हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी समय रहते। नेक्स्ट कमेंट है, गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग भाई साहब, आपको भी। नेक्स्ट है, गुड इन्फॉर्मेशन भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल कमेंट के लिए, आपके एप्रिसिएशन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो साथियों, आपके कमेंट्स इस प्रकार के जो हमें प्राप्त होते हैं, बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पर रिएक्ट करते हैं, उसे ध्यान से देखते हैं, वो आपके कहीं ना कहीं 1-2% काम भी आती है। पवन जी का कमेंट है, भाई दीपक बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक्स जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। हमारे रेगुलर व्यूअर हैं आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए जी, आपका बहुत बहुत आभार। नाइस इन्फॉर्मेशन, दीपक जी का कमेंट है ये जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कमेंट करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। आप साथियों, आपके इस प्रकार के जो कमेंट्स हैं वो उत्साहवर्धन करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिजली बोर्ड की हैं वो आपके समक्ष में रख सकूं। नेक्स्ट कमेंट है CM गोयत जी का, थैंक यू सर जी। जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे पास 2 एकड़
है केबल कनेक्शन, मतलब विदाउट ट्रांसफार्मर कनेक्शन कितनी कॉस्ट पड़ेगी। टोटल 2 पोल लगेंगे जी केवल प्लीज़ रिप्लाई। मेरे पास 2 एकड़ है केबल कनेक्शन विदाउट ट्रांसफार्मर। तो देखिए उसमें कई कंडीशन आ जाती हैं। अगर खाली आपका केबल कनेक्शन है तो 2-2.5 हज़ार रुपये में सीधा केबल कनेक्शन आपका हो जाएगा। उसके लिए अगर एलटी की लाइन खींचनी है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी है उसमें एस्टीमेट की अलग कॉस्ट आ जाती है। तो इस प्रकार से आप एग्जैक्ट जो है ना अपनी साइट सिचुएशन वेरीफाई करें, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। बाकी केबल कनेक्शन का मैंने बता दिया, आपका 2-2.5 हज़ार रुपये का एस्टीमेट बनेगा केबल कनेक्शन का। बनेगा भी नहीं इतने का, विदिन हाँ 2-2.5 हज़ार रुपये का बन जाएगा, क्योंकि 20 मीटर केबल आपका मीटर हो गया। तो बिल्कुल मीटर इसके अलावा है, ऑनलाइन जब फाइल होती है तो मीटर के पैसे भरे जाते हैं। तो केबल का 2-2.5 हज़ार का एस्टीमेट बन जाएगा, निश्चिंत रहिए आप, ज़्यादा नहीं बनेगा। 15 bhp का क्या खर्चा आएगा जी। तो 15 bhp का खर्चा इस प्रकार से नहीं बता सकते। आपका लोड की पोजीशन पे तो बाद में एस्टिमेट डिपेंड करता है, पहले साइट सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से कितनी लाइन खींचेगी और कहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा जाना है, 11 kV लाइन से कितनी दूरी पर है आपका बोरवेल, उस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी दिन हो गए एस्टिमेट के जिक्र किए हुए हमें, तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में कितने रुपए का एस्टिमेट बनता है ट्रांसफार्मर रखने का। 70 मीटर ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट करवाना था यूएचबीयू ने, फ्री ऑफ कॉस्ट डिपार्टमेंट खुद करता है, क्या ये डीएचबीवीएन में भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये दोनों यूटिलिटीज़ में ये इंस्ट्रक्शन लागू है 70 मीटर वाली विद इन सेम किला नंबर। तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपका डिपार्टमेंटली ये बियर किया जाएगा जो खर्चा लगेगा वो। 12.5 HP का लोड है, बिजली मिल जाएगी। बिल्कुल, 10 bhp से ऊपर का अगर लोड आपने अप्लाई किया है तो आपको बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन दिया जाएगा। इस फॉर्म में एक कॉलम है जिसमें हम आईडी मांगी हुई है, उसमें क्या भरना है। आईडी में आपको आधार कार्ड आप अटैच कर रहे हैं तो आप आधार कार्ड लिख दीजिए उसमें कि हम आधार कार्ड अपना अटैच कर रहे हैं। HUM ऐसा तो कोई कॉलम आगे नहीं आया। हाय, नेक्स्ट कमेंट है जी भाई साहब, बिल्कुल बताइए। और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट आई थिंक आगे है नहीं कुछ, चलिए नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मंडी डबवाली सिरसा का टेंडर कब होगा। 2023 का कनेक्शन है, 2023 के टेंडर प्रोसेस में है, कहीं कहीं तो कंप्लीट भी हो चुके हैं। जैसे महेंद्रगढ़ की मैं बात करूं तो वहां पर 2023 के ऑनगोइंग है, 5th लोट चल रहा है, 4th लोट 3rd लोट तक के कंप्लीट हो लिए। 4th लोट में कुछ एक कनेक्शन जो किसी रीजन की वजह से पेंडिंग है, पर्टिकुलर केबल होगी, ट्रांसफार्मर केबल से याद आया, महेंद्रगढ़ के जो जितने भी साथी आवेदक ये वीडियो देख रहे हैं तो केबल की इंस्पेक्शन हो गई है, केबल जल्द ही 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। इंस्पेक्शन हो चुकी है और ठेकेदार केबल मंगवा के आपको कनेक्शन रिलीज करना शुरू कर देगा। तो अगर आपके वर्क ऑर्डर नहीं हुए तो आप एक बार सब डिवीज़न में विजिट ज़रूर करें कि क्यों अटके हुए हैं और कहाँ तक के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। 15 HP के लिए शुरू में कितने पैसे भरने पड़ेंगे। 15 bhp के लिए शुरू में आपको ऑनलाइन फ़ीस लगेगी, वो तो मेरे को देख के बताना पड़ेगा कि कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। तो बिल्कुल आपके जो क्वेरी है मैंने नोट कर ली है, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर आपको रिप्लाई दूँ, आपके कमेंट पे दूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में दूँ। बिल्कुल। मिनिमम लैंड कितनी होनी चाहिए। मिनिमम लैंड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, पहले था 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन अभी वो बाद में रिमूव कर दिया गया था साथियों। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम जी, राम राम भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते राज सिंह, आपका दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की न्यू कनेक्शन का आवेदन ID B3482 विरुद्ध टेस्ट रिपोर्ट स्वीकृत कर दी गई है। इंस्पेक्शन ऑफ परमिसेस इज पेंडिंग। अधिक जानकारी के लिए ये क्या आया है। ये आया है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है और साइट इंस्पेक्शन अब डिपार्टमेंट के अंडर है। वो साइट विजिट करेंगे, क्या ज़रूरत है क्या नहीं है वो ये इस एंड पे है। तो अगर आपने अप्लाई कर दी है, ये ट्यूबवेल की करी है, तो वो होल्ड कर दी जाएगी।
अगर आपने 2025 में 24-25 में की है तो होल्ड कर दी जाएगी, जब भी आदेश ऊपर से आएंगे तो वो आगे फर्दर प्रोसेस की जाएगी। 2 किला, आगे इस भाई ने कमेंट कुछ किया नहीं, 2 किला। चलिए भाई, जिसके नाम ट्यूबवेल कनेक्शन लेना है वो दिल्ली रहता है, वहीं का डोमिसाइल है, पर उसकी ज़मीन हरियाणा में है, तो क्या न्यू कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए किसी ने साथी ने रिप्लाई भी किया है, हाँ तो बिल्कुल रिप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोनक डिवीज़न करनाल से ज़मीन मदर के नाम पर है, क्या उन डॉक्यूमेंट्स पर लड़का अप्लाई कर सकता है? क्या बिल्कुल नहीं कर सकता, जिसके नाम ज़मीन है वही अप्लाई करेगा। एपी के केस में मदर के नाम से ही अप्लाई करनी होगी, ये किसी साथी ने देखा, रिप्लाई भी किया हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रिप्लाई करते हैं साथियों, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते हैं। जिस भाई के पास किसी भी प्रकार की जानकारी हो हमारे चैनल के माध्यम से वो आपस में शेयर कर सकता है। भाई कॉस्ट कितनी आती है 15 HP कनेक्शन तक, पहले कितने पैसे भरने पड़ते हैं फॉर्म भरते टाइम, प्लीज़ कॉस्ट ज़रूर बताएं। जी नेक्स्ट वीडियो में इस बात पर संज्ञान लिया जाएगा और मैं आपको इसकी पूर्ण जानकारी दूंगा। तो उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं, ये साथियों ने कमेंट किए हैं। फॉर न्यू HT कनेक्शन 1500 RS ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन फ़ी 3000 आफ्टर गेटिंग डिमांड नोटिस 30,000 सॉरी अप्रोक्स 15,000 और मोर एज पर डिस्टेंस ऑफ 11 kV लाइन 1.5 लाख। चलो ठीक है बिल्कुल। भाई के केवल 1 किले की दूरी पर नया ट्रांसफार्मर लगा है, अब मुझे लाइन ज़्यादा दूर नहीं है तो मुझे 1 लाख से बात बन जाएगी, शायद 30,000 कब देने हैं, साथ में ही गवर्नमेंट लिस्ट में मेरा नाम आएगा। देखिए अगर 1 किला दूरी पर ही है तो ट्रांसफार्मर का जो आपका एस्टिमेट है वो 1,40,000 तो अंडरलाइन का बनता है, तो आपका 1,60,000 के आसपास बन जाएगा। अगर 1,60,170 के आसपास बन जाएगा आप जिस प्रकार से बता रहे हैं। तो 2024 वालों को कब मिलेगा? 2024 वालों को जब 2023 के ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की स्टेज पर होंगे तो उसके बाद कंसिडर किया जाएगा। 2024 को जैसे ही इसकी कोई अपडेट आती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। किसी भाई के पास 2.5 इंच एल्यूमिनियम के पाइप हो सेल के लिए तो प्लीज़ बताना, कॉन्टैक्ट मी। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, किसी भाई के पास अगर नियर बाई है तो ये भाई है DS यादव 786 इनकी ID है। आप इनके कमेंट पर अपना संपर्क सूत्र, अपना मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं, ये संपर्क कर लेंगे। अगर 2.5 इंची एल्यूमिनियम के पाइप आपको रीसेल के लिए अगर अवेलेबल हैं तो इनसे संपर्क करें साथियों। नाइस ह्यूमन बीइंग, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कमेंट के लिए, वेरी नाइस वीडियो, आपका बहुत बहुत आभार। आप इसी प्रकार से हमारा जो है हौसला अफजाई करते रहिए, हम ऐसे ही सभी हमारे दर्शक साथियों के लिए इस प्रकार की जानकारी अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो मैं अगर बात करूं कि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर की, तो 90% जो है वो शॉर्टेज जो है डिमांड के साथ मीटअप हो गई है, अभी शॉर्टेज इतनी ज़्यादा नहीं है। जो 10% बची हुई है वो भी धीरे धीरे कवरअप की जा रही है। तो जो साथी एलिजिबल था, जिसका लाइन वर्क कंप्लीट हो गया, उनको लगभग ट्रांसफार्मर मिलने शुरू हो गए हैं और जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी जल्द ही मिल जाएंगे। नारनौल में सर्कल की बात करूं तो ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से आपको जल्द ही ट्यूबवेल कनेक्शन आपकी जो है साइट पर होते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही मैं बात करूं कि अगले वर्क ऑर्डर कब होंगे, तो जो टेंडर हुआ था बिजली बोर्ड का MS हिंदुस्तान विद्युत उद्योग का, तो उसका जो टोटल बजट था उसमें से 15 लाख के लगभग अमाउंट बची हुई है उस टेंडर में। 15 लाख के और वर्क ऑर्डर हो सकते हैं। इतने वर्क ऑर्डर तक, जब ये 15 लाख के वर्क ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर नया टेंडर खुलेगा, उसमें होंगे। अब ये 15 लाख का यूटिलाइजेशन हो जाने के बाद इस पर ब्रेक लग जाएगा। अब क्या निगम आगे मैनेजमेंट क्या प्रोसेस करता है, किस प्रकार से वर्क ऑर्डर करता है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या प्रोसीजर आगे फॉलो किया जाएगा। तो ये थी साथियों आज की जानकारी।
आपका कोई कमेंट हो, तो आपकी कोई क्वेरी हो, आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, जैसे हमारे एक साथी ने कमेंट किया हुआ था किसी के भाई के पास 2.5 इंची पाइप हो तो सेल करने के लिए मेरे को बताएं। तो आप किसी भी प्रकार की, ये अपना जो चैनल है इसे अपना एक परिवार समझे, आप किसी भी प्रकार की जानकारी आपस में शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, आपके साथी हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आप जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से इंटरेक्ट करें, और कमेंट बिल्कुल करें। हमारा हौसला इससे बढ़ता है, हम इसके लिए, इससे आपके लिए आभारी रहेंगे, और एक नई उमंग, एक नई सोच के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो ये थी आज की जानकारी साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।